जो कालकाजी भूमिहीन कैंप है जहां पर जो अवैध निर्माण था उसको पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहां पर नेता प्रतिपक्ष जो आतिशी है वो भी यहां घटना स्थल पर पहुंची है। मैं अपने विजय संतोष से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर भी दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष यहाँ लोगों से मुलाकात कर रही है। उसके बाद अब वो अपनी बातें रख रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये झुग्गियां पहले से बनी हुई थी और लगातार देखिए तस्वीर ये देखिए किस तरीके से मैं अपने विजय संतोष से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये बुलडोजर कार्रवाई करके ये पूरी तरीके से जो पूरा इलाका था ये कालकाजी का भूमिहीन कैंप था वो पूरी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के बाद यहाँ पर अब ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी जिससे कि किसी भी तरीके से कोई आपात स्थिति न हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर निगाहे जा रहे भूमिहीन कैंप अब धीरे धीरे पूरी तरीके से अब कागजों में ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है इस इलाके में जिस तरीके से अगर कहा जाए तो जहां पर मैं खड़ा हूं कहा जा रहा था कि इतनी ही जगह पर ट्रैफिक चल पा रहा था, काफी दिक्कत हो रही थी। अब प्रशासन के द्वारा जब यहां पर कहा गया एक्शन करने को लेकर तो प्रशासन के द्वारा जो पीला पंजा है उसने अपनी कार्रवाई की और जो भी अवैध निर्माण था उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा इन्हें इस इलाके को खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। खाली करने के नोटिस मिलने के बावजूद खाली नहीं किया गया, जिसके बाद अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीला पंजा है पीले पंजे ने अपनी कार्रवाई की है। उसके बाद जितने भी अवैध निर्माण थे उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जिस तरीके से जो जानकारी मिली है आज करीबन 350 से अधिक ये जो अवैध निर्माण थे उन्हें यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। और अब देखिए कल की तस्वीरें हमने देखी थी, आतिशी पहुंची थी, आज भी आतिशी पहुंची हुई है, लोगों से बात कर रही हैं। इस संतोष अब विजय संतोष आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे सामने किस तरीके से जो टावर लगा है उसके पास में जो इमारत खड़ी थी उसे पूरी तरीके से किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के तहत उसे ध्वस्त किया जा रहा है। और कई यूँ कहे कि वो बहुमंजिला इमारत की थी करीबन 3 और लगातार प्रशासन का करीबन 7 से 8 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद किए गए हैं। हमारे सहयोगी कोमल भी मौजूद है अधिक जानकारी के लिए। कोमल, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल गणेश, देखिए आपको हम कालकाजी के भूमिहीन कैंप से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। मेरे पीछे आपको ये बुलडोजर जो है 3 बुलडोजर फिलहाल मेरे फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। कार्रवाई जो है वो उनकी तरफ से जारी है। तड़के सुबह 5 बजे के करीब ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी तक देखिए जितने भी घर हैं उन्हें तोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो अवैध तरीके से घरों का निर्माण हुआ था उसे तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इस पूरे इलाके की ही बात करें तो देखिए गणेश करीब 1200 ऐसे मकान पाए गए हैं जो अवैध तरीके से बने थे, जो अतिक्रमित थे, तो उन्हें ये तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मौके पर देखिए अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पे माहौल टेंस था और अभी भी चूंकि यहाँ पे आतिशी भी पहुंची है जो पूर्व सीएम रही है, तो ऐसे में देखिए लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। लोगों की बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान है, विचलित है। उनका कहना है कि इस गर्मी के तापमान में आखिर वो कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर से विकास एक बार इधर की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये मेरे पीछे आपको एक बुलडोजर की तस्वीरें हमने दिखाई कि जो कालकाजी भूमिहीन कैंप है जहां पर जो अवैध निर्माण था उसको पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहां पर नेता प्रतिपक्ष जो आतिशी है वो भी यहां घटना स्थल पर पहुंची है। मैं अपने विजय संतोष से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर भी दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष यहाँ लोगों से मुलाकात कर रही है। उसके बाद अब वो अपनी बातें रख रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये झुग्गियां पहले से बनी हुई थी और लगातार देखिए तस्वीर ये देखिए किस तरीके से अपने विजय संतोष से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये बुलडोजर कार्रवाई करके ये पूरी तरीके से जो पूरा इलाका था ये कालकाजी का भूमिहीन कैंप था वो पूरी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के बाद यहाँ पर अब ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी जिससे कि किसी भी तरीके से कोई आपात स्थिति न हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर निगाहे जा रहे भूमिहीन कैंप अब धीरे धीरे पूरी तरीके से अब कागजों में ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है इस इलाके में जिस तरीके से अगर कहा जाए तो जहां पर मैं खड़ा हूं कहा जा रहा था कि इतनी ही जगह पर ट्रैफिक चल पा रहा था, काफी दिक्कत हो रही थी। अब प्रशासन के द्वारा जब यहां पर कहा गया एक्शन करने को लेकर तो प्रशासन के द्वारा जो पीला पंजा है उसने अपनी कार्रवाई की और जो भी अवैध निर्माण था उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा इन्हें इस इलाके को खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। खाली करने के नोटिस मिलने के बावजूद खाली नहीं किया गया, जिसके बाद अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीला पंजा है पीले पंजे ने अपनी कार्रवाई की है। उसके बाद जितने भी अवैध निर्माण थे उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जिस तरीके से जो जानकारी मिली है आज करीबन 350 से अधिक ये जो अवैध निर्माण थे उन्हें यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। और अब देखिए कल की तस्वीरें हमने देखी थी, आतिशी पहुंची थी, आज भी आतिशी पहुंची हुई है, लोगों से बात कर रही हैं।
ये संतोष, अब विजय संतोष आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे सामने किस तरीके से जो टावर लगा है उसके पास में जो इमारत खड़ी थी उसे पूरी तरीके से किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के तहत उसे ध्वस्त किया जा रहा है। और कई यूं कहे कि वो बहुमंजिला इमारत की थी करीबन 3 और लगातार प्रशासन का करीबन 7 से 8 बुलडोजर यहां पर मौजूद किए गए हैं। हमारे सहयोगी कोमल भी मौजूद है अधिक जानकारी के लिए। कोमल, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल गणेश, देखिए आपको हम कालका जी के भूमिहीन कैंप से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। मेरे पीछे आपको ये बुलडोजर जो है 3 बुलडोजर फिलहाल मेरे फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। कार्रवाई जो है वो उनकी तरफ से जारी है। तड़के सुबह 5 बजे के करीब ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी तक देखिए जितने भी घर हैं उन्हें तोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो अवैध तरीके से घरों का निर्माण हुआ था उसे तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इस पूरे इलाके की ही बात करें तो देखिए गणेश, करीब 1200 ऐसे मकान पाए गए हैं जो अवैध तरीके से बने थे, जो अतिक्रमित थे, तो उन्हें ये तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मौके पर देखिए अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पे माहौल टेंस था और अभी भी चूंकि यहाँ पे आतिशी भी पहुंची है जो पूर्व सीएम रही है, तो ऐसे में देखिए लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। लोगों की बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान है, विचलित है। उनका कहना है कि इस गर्मी के तापमान में आखिर वो कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर से विकास, एक बार इधर की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये मेरे पीछे आपको एक बुलडोजर की तस्वीरें हमने दिखाई कि जो कालका जी भूमिहीन कैंप है जहां पर जो अवैध निर्माण था उसको पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जो आतिशी है वो भी यहाँ घटना स्थल पर पहुंची है। मैं अपने विजय संतोष से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर भी दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष यहाँ लोगों से मुलाकात कर रही है। उसके बाद अब वो अपनी बातें रख रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये झुग्गियां पहले से बनी हुई थी और लगातार देखिए तस्वीरें ये देखिए किस तरीके से, अपने विजय संतोष से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये बुलडोजर कार्रवाई करके ये पूरी तरीके से जो पूरा इलाका था, ये कालका जी का भूमिहीन कैंप था, वो पूरी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के बाद यहाँ पर अब ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी जिससे कि किसी भी तरीके से कोई आपात स्थिति न हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर निगाहे जा रहे भूमिहीन कैंप अब धीरे धीरे पूरी तरीके से अब कागजों में ही रह जाएगा क्योंकि देखिए ये जो इलाका है, इस इलाके में जिस तरीके से अगर कहा जाए तो जहां पर मैं खड़ा हूं कहा जा रहा था कि इतनी ही जगह पर ट्रैफिक चल पा रहा था, काफी दिक्कत हो रही थी। अब प्रशासन के द्वारा जब यहां पर कहा गया एक्शन करने को लेकर तो प्रशासन के द्वारा जो पीला पंजा है उसने अपनी कार्रवाई की और जो भी अवैध निर्माण था उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा इन्हें इस इलाके को खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। खाली करने के नोटिस मिलने के बावजूद खाली नहीं किया गया, जिसके बाद अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीला पंजा है, पीले पंजे ने अपनी कार्रवाई की है। उसके बाद जितने भी अवैध निर्माण थे उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, आज करीबन 350 से अधिक ये जो अवैध निर्माण थे उन्हें यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। और अब देखिए कल की तस्वीरें हमने देखी थी, आतिशी पहुंची थी, आज भी आतिशी पहुंची हुई है, लोगों से बात कर रही हैं। ये संतोष, अब विजय संतोष आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे सामने किस तरीके से जो टावर लगा है उसके पास में जो इमारत खड़ी थी उसे पूरी तरीके से किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई के तहत उसे ध्वस्त किया जा रहा है। और कई यूं कहे कि वो बहुमंजिला इमारत की थी करीबन 3 और लगातार प्रशासन का करीबन 7 से 8 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद किए गए हैं। हमारे सहयोगी कोमल भी मौजूद है अधिक जानकारी के लिए। कोमल, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल गणेश, देखिए आपको हम कालका जी के भूमिहीन कैंप से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। मेरे पीछे आपको ये बुलडोजर जो है 3 बुलडोजर फिलहाल मेरे फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। कार्रवाई जो है वो उनकी तरफ से जारी है। तड़के सुबह 5 बजे के करीब ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी तक देखिए जितने भी घर हैं उन्हें तोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो अवैध तरीके से घरों का निर्माण हुआ था उसे तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इस पूरे इलाके की ही बात करें तो देखिए गणेश, करीब 1200 ऐसे मकान पाए गए हैं जो अवैध तरीके से बने थे, जो अतिक्रमित थे, तो उन्हें ये तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मौके पर देखिए अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पे माहौल टेंस था और अभी भी चूंकि यहाँ पे आतिशी भी पहुंची है जो पूर्व सीएम रही है, तो ऐसे में देखिए लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। लोगों की बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान है, विचलित है। उनका कहना है कि इस गर्मी के तापमान में आखिर वो कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर से विकास, एक बार इधर की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये मेरे पीछे आपको एक बुलडोजर की तस्वीरें हमने दिखाई